नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कैपिटल पर। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिए होंगे। जैसे कि प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता चुका हूं कि एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में कोर्स ओवरव्यू, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंपैरिजन वगैरह, वो सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर जाके चैनल पर जाकर देखिएगा। उसके बाद उस पे मैंने उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो 2024 के पेपर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो उसका आज पार्ट 1 है। ऐसे मैं कुछ और पार्ट्स बनाऊंगा जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि जो आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर डिस्कशन करते हुए हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, यानी कि पिछले साल मतलब कि कह सकते हैं 2024 में ही। अब तो जो लोग नए एग्जाम देंगे उनके लिए तो पिछला साल ही हो गया। तो क्वेश्चन ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड दिया गया है, इसको मैच करना था। तो इधर आपका डिजीज और सिम्टम्स दिया गया है। ठीक है, डिजीज है, उसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। और इधर आपका लिस्ट सेकंड है कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मतलब कि किस कारण से, किसकी कमी की वजह से होता है, वो दिया गया है। तो ये आपको मैच कराना था। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपको चीज़ें अगर याद रहेंगी, देखे रहेंगे, पता रहेगी, तो आप आराम से कर सकते हैं। कन्फ्यूजन इसमें क्या होता है मैं ये बता दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ये होता है, कई बार हमको पता जैसे चलता है कि कैल्शियम की वजह से भी आपको है आपका बोरॉन, ये दोनों आपके टर्मिनल बर्ड्स में मौजूद होते हैं और इन दोनों की वजह से भी क्या होता है, डाई बैक होता है। तो आप सोचेंगे कि ये भी आंसर हो सकता है, बोरॉन भी, कैल्शियम भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब होता है तो हमको ऑप्शन देखना है कि जो आपको ऑप्शन लगता है कि ये श्योर है कि इसका ये आंसर तो होगा। जैसे कि एक फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का, एग्रीकल्चर वाले जो भी एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में, ये आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा, वो है व्हीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। ये पता नहीं, हर लगता है हर जो भी एग्रीकल्चर पढ़ता है पढ़ाता है, सबका ये फेवरेट रहता है कि व्हीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर ये पूछना ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपका व्हीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर तो मिलेगा ही। आप देखे होंगे, अगर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इस जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम या जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, अगर आप दे रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नहीं तो आप प्रैक्टिस सेट में कहीं भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो इसका तो सबको कंफर्म है कि ये रट गया सबको कि व्हीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर वो आपका होता है मोलिबेडनम की वजह से, यानी कि सी का फोर्थ। तो भैया सी का फोर्थ तो हमको ढूंढना है, किस में है? सी का फोर्थ यहाँ पे नहीं है, ये आपका आपका ऑप्शन गया। सी का फोर्थ इसमें है, ठीक है, सी का फोर्थ इसमें भी है, और ये सी का फर्स्ट है, तो ये भी गया, यानी कि दो ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट हो गए, इनके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अब आपको ढूंढना है, अब क्या करें, एक ही तो हमको कंफर्म था, अब क्या करें, इसमें क्या आता है? तो फिर आप ढूंढिए कि जो ये आपको कह सकते हैं ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ये भी बहुत आसान होता है अगर नहीं पता होगा। हालांकि ये आपका ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से होता है ये ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। वो भी ऑक्सीजन कब कमी होता है, जब देखेंगे जब कोल्ड स्टोरेज में पोटैटोज रखे जाते हैं, तो एक बोरा के ऊपर एक बोरा रखा रहता है। तो जो सबसे नीचे वाला बोरा रहता है, जो थोड़ा दब जाता है बोरों के अंदर से, बाकी बोरों से ढक जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ पे ये आपके सिम्टम्स आ जाते हैं, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो उसको बोल देते हैं। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन की कमी से भी होता है और वो बोरॉन की कमी से भी होता है। तो ए का सेकेंड, तो ए का सेकेंड किस में दिया गया है? ए का सेकेंड केवल एक में है। अगर आपको बस ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो भी पता है तो आप यहाँ यहीं से आप आंसर कर पाएंगे ए का सेकेंड, क्योंकि ए का सेकेंड और किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इस वजह से आपका आंसर सेकेंड हो जाएगा। फिर बाकी बी का थर्ड, यानी कि इंटरक्लोरोसिस जो होता है यंगर लिप्स का, वो आपका किसके होता है? आयरन की वजह से होता है। और डी का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाए, सॉरी, डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का यानी फर्स्ट, ये आपका आ जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसमें आपको चीज़ें ये ध्यान रखनी होती है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि मैंने बताया कैल्शियम और बोरॉन दोनों की वजह से डाई बैक होता है, दोनों टर्मिनल वर्ड्स पे मौजूद होते हैं, टर्मिनल पोर्शन पे मौजूद होते हैं। लेकिन तो क्या यहाँ पे दोनों की वजह से होगा? नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सूटेबल, कौन सा सबसे परफेक्ट मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। अब ये आपको याद कैसे रहेंगे,
ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो होता है कि हम रट लेते हैं सम यो लेते, लेकिन इसको बेहतर याद करने के लिए, माइंड में आपको लंबे समय तक बैठाने के लिए, इसको जब आप पिक्चर से देखेंगे ना, कोई भी चीज़, खास तौर से बीमारियों वाली चीज़, कोई सिम्टम्स है, कोई डिफिशियंसी है, तो उसके लक्षण क्या आ रहे हैं। एग्रीकल्चर आपका पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे उतना आपको बेहतर समझ में आएगा और उतना लंबे समय तक उसको दिमाग में बना के रखेंगे। तो बेहतर समझने के लिए, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ पॉसिबल तो नहीं है बोर्ड की मैं आपको बता सकूँ, यहाँ पे पॉसिबल क्या है, मैं पिक्चर्स आपको दिखा सकूँ और उससे आपको रिलेट करने की कोशिश करूँ। बाकी अगर जब भी आपको मौका मिले कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली पढ़ने का, समझने का, खास तौर से एग्रीकल्चर में, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आपको जर्मिनेशन वगैरह होता है, हाइपोजियल इपीजियल जर्मिनेशन, आप पढ़ते तो हैं बुक में कि इपीजियल ऊपर होता है, हाइपोजियल नीचे रह जाता है, या जो भी है, ठीक है। तो ये जो आपके जर्मिनेशन पढ़ते हैं, तो जर्मिनेशन पढ़ तो लिए, लेकिन आप जब रियल में प्रैक्टिकली देखेंगे, जैसे ग्रेन हो गया, चने का जर्मिनेशन देख लिए, ग्राउंड नट का जर्मिनेशन देख लीजिए, वीट का जर्मिनेशन देख लीजिए, जब उसके सीड से वो देखेंगे कि वो वीट में क्या होता है, वहाँ से प्लांट निकल जाता है, सीड नीचे ही रह जाता है, ठीक है। तो वो क्यों, कौन सा जर्मिनेशन होगा, तो ये चीज़ें जब देखे रहेंगे ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा और लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो ये आपका ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो है, ये है आपका ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये आपका इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं, ये सीवियर केस में इतना ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, इतना या फिर इतना, इतना आपको देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा एकदम ऑक्सीजन मिला ही नहीं है तब वो डीप आपको इस तरह से ब्लैक दिखेगा। जब आप आलू कट करेंगे ना, तो उसके अंदर बाहर से नहीं, बाहर से ये जो आलू होते हैं एकदम फ्रेश रहेंगे, लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जब उसको कट करेंगे तब आपको ब्लैकिश पोर्शन ये देखने को मिलेगा। तो ये होता है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। ये आपका मोल्डिनो व्हीप टेल होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, कई सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बता रहा हूँ आपको। तो ये वीप टेल का सिम्टम है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनल बर्ड्स वाला, जो था कि जो टर्मिनल बर्ड्स में डाईबैक होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि टर्मिनल बर्ड्स होता क्या है। किसी भी प्लांट का जब ये वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पे येलो दिख रहा है, ये आपका टर्मिनल होता है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल पोर्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पे बर्ड आ जाएगा तो इसको टर्मिनल बर्ड बोल देंगे, ठीक है, टर्मिनल बर्ड, टीबी में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, टर्मिनल बर्ड, ठीक, इसको टर्मिनल बर्ड बोलते हैं। और यहीं पे मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो आपका इंटरविनल क्लोरोसिस आप पढ़ रहे थे, क्लोरोसिस यानी कि जो यंगर लिव्स में था। तो किसी भी प्लांट में जो नीचे की पत्तियां होती हैं, ये आपके ओल्डर लिव्स इनको बोला जाता है, क्योंकि ये पत्तियां शुरू में निकल जाती हैं, उसके बाद प्लांट आगे बढ़ता है, तो ये पत्तियां ऊपर जो निकलती हैं इसको यंगर लिव्स बोलते हैं। जैसे कि ये ओल्डर हो गया, ये इससे नया होगा, फिर ये इससे नया होगा, और ये आपका सबसे ज़्यादा, तो ये मान लीजिए यंगर लिव्स हो गए, ठीक है। तो आयरन के जो इंटरविनल क्लोसिस होता है वो यंगर लिव्स में होता है, ना कि ओल्डर लिव्स में होता है, यानी कि जो नीचे की पत्तियां होंगी उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी ऊपर जाएंगे वो पत्तियां नहीं मिलती जाएंगी, और नीचे वाली पत्तियां ओल्ड होती हैं। तो ये आपको टर्मिनल बर्ड बता दिया मैंने। अब वहाँ पे लिखा था कि डाई बैक होता है टर्मिनल बर्ड्स में, ठीक है। तो डाई बैक का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए, डाई बैक, बैक का मतलब क्या हो गया, पीछे, और डाई का मतलब मरना या मरने के कगार पे जो है, तो वो मरते हुए पीछे आता है। यानी कि जो आपका डाई बैक डिजीज है उसके जो सिम्टम्स ये हैं कि वो उसका जो टर्मिनल पोर्शन है वहाँ से वो सूखना शुरू करेगा, पत्तियाँ सूखना शुरू करेंगी और पीछे आता जाएगा। यानी कि पहले अभी आपका ये है, फिर कुछ दिन बाद देखेंगे ये आपका ड्राई हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर ये सूखेगा, फिर ये सूखेगा, ये सूखेगा, और अल्टीमेटली पूरा प्लांट आपका ड्राई हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो डाई बैक में क्या होता है, आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि जो टिप पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन, टॉप वाले पोर्शन से बॉटम वाले पोर्शन से पत्तियां सूखती हुई आती हैं, ब्रांच आपका वैसे सूखता हुआ आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बर्ड या फिर टर्मिनल पोर्शन से ये आपका होता है, और इसको डिजीज को बोलते हैं डाई बैक डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका इंटरविनल क्लोरोसिस, इंटरविनल क्लोरोसिस। इंटरविनल क्लोरोसिस का मतलब क्या हो गया, ये दो शब्द से मिलकर बना है। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मतलब दो दो अलग अलग चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो इंटर होता है, और सेम के बारे में जब होता है, इंट्रा का मतलब होता है सेम, ये आपको पता होगा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम। तो सेम अगर स्पीसीज या सेम
कोई सिमिलर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो इंट्रा हो जाएगा, और अलग अलग के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका इंटर हो जाता है। और वीनल का मतलब होता है, वीनल का मतलब हो गया आपका वीन्स। ठीक है, वीन्स का मतलब नसें। ठीक है, हमारे हाथों में वीन्स हैं, वैसे पत्तियों की ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर की, इसको वीन्स बोलते हैं, पत्तियों में ये वीन्स होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंटरवीनल क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? पीला हो जाना, क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस का मतलब होता है पीलापन। क्या होता है? पीलापन। ठीक है, ये पीला हो जाना, जब पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इंटरवीनल क्लोरोसिस का मतलब हो गया कि इंटर का मतलब कि दो वीन्स हो गए हैं, उसके बीच में वीन्स, यहाँ पे लिखा है इंटरवीनल, दो वीन्स के बीच का जो जगह है वो पीला हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवीनल क्लोरोसिस। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये आपको बीन्स दिख रही होगी, ये आपको बीन्स दिख रही है, ये बीन्स दिख रही है। ठीक है, ऐसे बीन्स गई हुई हैं, इधर गई है, ये ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे, तो इस बीच का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये क्योंकि ये पूरा पोर्शन आपको बीन्स से घिरा हुआ है, और इसके बीच में ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपको पीला पड़ गया है। इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरविनल क्रोसिस। मतलब बीन्स आपकी पूरी ग्रीन रहेंगी, लेकिन उसके अलावा जो पोर्शन बचेगा वो आपका पीला हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवीनल क्लोरोसिस। ठीक है, और ये जब नई पत्तियों में होता है तो यंगर लिप्स बोल देते हैं। और ये आपका किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, आयरन की कमी की वजह से होता है। ठीक, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हालांकि ऐसे और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके, उनका अलग फंक्शन होता है, अलग सिम्टम्स होते हैं डिफिशियंसी के। तो सब अब हम लोग एक ही वीडियोस में नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देखेंगे भी नहीं, और आपको क्या है, चीज़ें आपको बोरिंग भी लगने लगेंगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था। बाकी यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि बोरॉन की क्या क्या फंक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि बोरॉन की डिफिशियंसी पूछा गया है, हो सकता है अगली बार आपको बोरॉन से फंक्शन फंक्शन से क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि बोरॉन आपका पॉलन जर्मिनेशन में मदद करता है। ठीक है, पॉलन निकलता है, फिर शुगर का जो ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें मदद करता है। पोटेशियम का रेगुलेटर है, और कैल्शियम को सोल्यूबल फॉर्म में आपका वो रखता है, इनसोल्यूबल फॉर्म में रखता है, किसके अंदर? आपके प्लांट्स के अंदर। तो ये कुछ कुछ फंक्शन है अलग अलग आपके न्यूट्रिएंट्स के, और उनके कुछ डिफिशियंसी सिम्टम है। तो ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया, जिसमें आपको समझ में आए समझ सकते हैं। ये डिजीजेस हो गई। डिजीजेस बोरॉन की वजह से क्या क्या डिजीजेस होते हैं, जैसे ब्राउनिंग हो गया, टॉप सिकनेस हो गया, डाईबैक हो गया, ये सारी डिजीजेस इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो आपका लेवल हो चुका है सीयूईटी का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक लाइन पढ़ना है, और एक एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कि बोरॉन की वजह से आपको ऐसा नहीं कि ब्लैक हार्ट ही याद रखना है, नहीं। आपको जितने इसके सिम्टम्स हैं, हैन एंड चिकन डिजीज होता है ग्रेप्स के अंदर, ये भी याद रखना है। हार्ट रॉट होता है शुगर बीट में, वो भी याद रखना है। तो आपको फंक्शन के साथ इनकी डिफिशियंसी सब कुछ याद रखना है, तभी आप जाके इसमें बेहतर कमांड बना पाएंगे। वैसे ही मोलिबेडनम का है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, जैसे कि मोलिबेडेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये नाइट्रेट रिडक्टेज का आपका कह सकते हैं इसेंशियल कंपोनेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब पल्सेस के अंदर होता है तो वहाँ पे फंक्शन करता है, यहाँ पे हेल्प मतलब हेल्प करता है उसको। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप हैं। आयरन का है, वैसे कैल्शियम का है, सारे न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग है। आपको लग रहा हो कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? तो ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंटेंट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि अगर आप हमारे यहाँ से बैच लेते हैं, ठीक है, तो कंटेंट आपको कैसा मिलेगा। तो कंटेंट में आपको कोई, आपको कह सकते हैं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो जनरल वे में नहीं, बहुत अट्रैक्टिव, और कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको पढ़ने में लगेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको वो कंटेंट मिलेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो नीचे दिए गए आप नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं हमारे बैचेस में जुड़ने के लिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, बाकी आपको जो भी देखना होगा आप देख सकते हैं। हाँ, ये जो कंसेप्ट आपने देखा है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैं अलग अलग आपके पार्ट्स में वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनसे बेहतर किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन, आपको ये तो आपको डेमो था, इससे और बेहतर तरीके से हम आपके पेड कोर्सेज में आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से हर क्वेश्चन को, टॉपिक्स को, इस अगर पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कैसे उसको आपको डील करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।